हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम टेंथ क्लास का जो है टॉपिक पढ़ेंगे और यूनिट नंबर 19। और उसके बाद जो है हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। और बहुत ही अहम सब्जेक्ट है ये। और जो मैट्रिसेस क्या है और डिटर्मिनेंट क्या है तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, काइंडली वो सब्सक्राइब करें जो एसएसटी की तैयारी कर रहा है या मैथमेटिकली जो है स्पेशलिस्ट की तैयारी कर रहा है या किसी भी जॉब के हवाले से तैयारी कर रहा है, वो ही चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमें जो है जो क्या मैट्रिसेस क्या हैं। तो पहले तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, इसके बारे में मैट्रिसेस है क्या, कहाँ से आया, इसके बारे में। उसके बाद जो है हम टॉपिक पढ़ेंगे रो एंड कॉलम के बारे में। उसके बाद जो है द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है क्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है बहुत ही अहम जो टॉपिक जो है डिफाइन एंड आइडेंटिफाई रो एंड कॉलम एंड मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ज़ीरो नल मैट्रिक्स के बारे में, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, सिमेट्रिक अप टू 3/3, और एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नॉन विदर। उसके बाद जो है हमारा नो विदर द गिवन मैट्रिसेस आर द कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में। और उसके बाद जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस कैसे होते हैं, एडिशन कैसे होते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो है हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन से सीखेंगे। और उसके बाद जो है ऐड एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे मैट्रिसेस का। और ये जो है हमारा टॉपिक आज का होगा, क्योंकि इसी में जो है वीडियो लंबी हो सकती है, ताकि जो दूसरे टॉपिक्स हैं मैट्रिसेस के वो किसी और वीडियोस में जो है हम बता देंगे, ताकि वो इस चैनल पे जुड़े रहें और एंड तक ज़रूर लाजमी देखें। और जो है नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह जल्दी मैं बना लूँगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या है? द मैट्रिसेस बिलोंग टू अ फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैट्रिसेस एक जो बिलोंग करता है किसमें, मैथमेटिक में जो है बिलोंग करता है। उसके अलावा जो है इसे दैट इज़ लीनियर अलजेब्रा, इसे हम जो है लीनियर अलजेब्रा भी कहते हैं। तो इट इज़ मेनली यूज इन बिजनेस, इंजीनियरिंग, फिज़िक्स। ये जो है आमतौर पे जो है इंजीनियरिंग में, बिजनेस में, फ़िज़िक्स में एंड कंप्यूटर साइंस में ये काम आता है। और इसमें जो है बहुत ही अहम टॉपिक है जो बिजनेस में यूजुअली और इंजीनियरिंग में, फ़िज़िक्स में जो काम करते हैं उसी के लिए बहुत ही अहम है टॉपिक। और इससे जो है मैं इंट्रोडक्शन किसने दिया, आर्थर कैली जो है इसने 1821 और 1895 में जो है इसने दिया, फर्स्ट मैथमेटिशियन था। और हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस जो है ये इसके जो डेवलपमेंट है थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में जो है इसे कहा जाता है। तो मैं इसे मिटा लूँ सबसे पहले। अब जो है डिफाइन कर रहा है मैट्रिक्स एंड रियल एंट्रीज एंड रिलेटेड इट्स रेक्टेंगुलर लेआउट फॉर्मेशन यूनिट रिस्पॉन्सिबल इन लाइफ, इन रियल लाइफ। सो ये जो है डिफाइन करता है हमारे रियल लाइफ में, और रेक्टेंगुलर लेआउट होते हैं और रिप्रेजेंट रियल लाइफ में करते हैं। तो मैट्रिक्स जो है इसकी डेफिनेशन ये होगी, a matrix is a rectangular array and of elements. The elements can be symbolical, जो elements हों वो symbolical ही होंगे और expressions के तौर पे, और या नंबर हो तो हम उसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल
ऑफ लेटर्स। जो हम मैट्रिक्स जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हवाले से जो है कैपिटल देते हैं। अगर कैपिटल मैट्रिक्स नहीं हुआ तो अगर कैपिटल जो है अल्फाज नहीं हुआ तो हम उसे मैट्रिक्स भी ना बुलाएंगे। तो सबसे पहले और जो हर एलिमेंट जो है और एंशोन लोअर केसेस लेटर्स जो भी एलिमेंट्स लिखेंगे इसमें अंदर तो वो लोअर जो है केसेस के लेटर हों और एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इनक्लोज विद इन जो है लार्ज ब्रैकेट में लिखे जाएं या जो है शॉर्ट ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया गया है और आप देख सकते हैं। मैं इसे मिटा लूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एग्ज़ाम्पल दे दिया है। ये देखें मैट्रिक्स कैसे है। ये जो है मैट्रिक्स सबसे पहले जो है अल्फ़ाबेट जो है ये बड़ी दी गई है ताकि मैट्रिक्स बुलाया जाए। अगर यहाँ पे जो है छोटी स्पेलिंग या छोटी जो है अल्फ़ाबेट इंग्लिश की होगी तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, ये मैट्रिक्स नहीं है। ये एमसीक्यूज़ में भी सवालात आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जो A1 A12 A13 और A21 टू A22 A23 यहाँ देखें जो है इसमें जो है जो रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। हम रो जो है किसे कहते हैं, जो रो हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, ये रो है, हम उसे रो कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल में लाइनें दी गई हों या हॉरिजॉन्टल में नंबर दिए गए हों हम उसे जो है जो रो कंसीडर करते हैं। और हम जो है जो कॉलम में जो आएगा तो हम उसे जो है जो वर्टिकल में लिखा गया है हम इसे कॉलम कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉलम है तो कॉलम इसे कह सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद जो एक एग्जांपल दिया गया है हेयर A11 A22 एंड A33। ये देखें यहाँ पे लिखा गया है A11 A22 एंड A33 आर द एलिमेंट्स जो है यहाँ पे क्या बुलाएंगे ये डायगोनल, क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है। यहाँ पे देखें A11 कहाँ है, A11 यहाँ पे है और दूसरा A22 कहाँ है, यहाँ पे है और A33 कहाँ है और यहाँ ये जो है लाइन बन रही है हम इसे डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स इन रियल लाइफ। फॉलोइंग टेबल शो नंबर ऑफ रेजिडेंसी टेलीविजन्स एंड कंप्यूटर का एक एग्जांपल दिया गया है 3 हाउसेस का। यहाँ पे देखिए रहने वाले कितने हैं, रेजिडेंस और टेलीविज़न कितनी है यहाँ पे और कंप्यूटर्स कितना है। तो इसके बारे में जो हम एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हाउस नंबर 1 ए है, तो हाउस नंबर A1 जो है इसमें जो है रेजिडेंस कितनी है 4। और जो है यहाँ पे मेरे टिक जो है गलत जगह पे लग गया। यहाँ पे देखिए रेजिडेंसी जो है 4 है और यार ये तो ठीक है। आप देखें यहाँ पे रेजिडेंस कितने हैं 4 हैं और टेलीविजन्स कितनी हैं 2 हैं और जो कंप्यूटर्स जो है 1 है। और जो है ये हाउस नंबर ए है। उसके बाद हाउस नंबर बी जो आप देखें कि 6 है, 2 है, टेलीविज़न 2 है एंड कंप्यूटर्स कितने हैं 3 हैं। और उस हाउस नंबर सी जो है रेजिडेंस कितने हैं 2 हैं और टेलीविजन्स कितनी है 1 है और कंप्यूटर्स कितने हैं 0 है। तो द अबो डेटा कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज जो अपर जो लिखा गया है डेटा उसे हम कैसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स तौर पे। तो आप देखें इसे हम जो है 4 यहीं पे आप देख रहे हैं। तो हम 4 जो है 4 यहाँ पे लिखा, 2 भी जो है ऊपर है तो हम 2 भी ऊपर से लिखा। 1 जो है हमारा फर्स्ट रो पे है, ये भी हमने इसे हम फर्स्ट रो कहेंगे, ठीक है। इसे जो हम कहेंगे ये हमारा क्या है फर्स्ट रो है। तो यहीं पे जो है ठीक है 6 2 एंड 3 ये क्या है, ये हमारा जो है सेकंड रो है।
यहाँ पे देखिए लिखा गया है 623 और जो है 2 and 1 0। यहाँ पे जो है ये हमारी थर्ड रो है। तो ये जो है हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा गया है डेटा को। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कोई भी जो है मेटासिस के थ्रू। तो हम कोई भी डेटा मिले तो हम मेटासिस थ्रू लिख सकते हैं, वहाँ पे 2/2 हो, 3/3 हो। चलो ये मैं आगे आपको बता दूंगा ये 2/2 3 और ये कैसे हो गए। तो इसे मैं सबसे पहले जो है मैं मिटाऊँ। सबसे पहले जो भी मैंने हाईलाइट किए हैं उसे मैं मिटा दूं। उसके बाद जो है मैं आगे चल के आपको और जो है बहुत ही इंफॉर्मेशन दूं, ताकि आपको कभी भी जो है दिक्कत ना हो मैट्रिक्स में। तो हम अच्छे तरीके से समझें इस मैट्रिक्स को। इंशाल्लाह हम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे इस मैट्रिक्स को। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर तरह की टॉपिक की जो एसएसटी के हवाले से तैयारी की जा रही है उस तरीके से आपको आगाही मिलती रहे। तो आप जो है नोट करने की बात है, यहाँ पे देखें नोट द प्लूरल ऑफ वर्ड्स मैट्रिक्स इज मैट्राइसिस। यहाँ पे जो है प्लूरल में हम कैसे, यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स है और जो है प्लूरल में मैट्राइसिस जो हम कह सकते हैं। उसके बाद जो है नॉन अबाउट द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। और अब जो है हम जो आ रहे हैं रोज़ एंड कॉलम के बारे में पढ़ेंगे। रोज़ क्या है, कॉलम क्या है, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको जो है पढ़ा चुका हूँ। फिर भी इस बुक में जो है आपको मैं बता दूँ कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उससे हम जो है रो कहते हैं। फर्स्ट सपोज कैसे, आप बोलेंगे सर कैसे करें। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है होगी ये हमारा जो है रो है, ठीक है। और जो है विचुअल लाइन ऑफ एंट्रीज इन मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे जो है विचुअली है, यहाँ पे जो भी होगी वर्टिकुलर उसे हम विचुअली कहेंगे। ओके मेरे स्टूडेंट्स, ये जो आज़ान आ रही है, आज़ान के बाद ही मैं आपसे मिलता हूँ टॉपिक पे। तो आज़ान हो चुकी और नमाज भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी दोस्त जो है नमाज़ नहीं पढ़ रहा तो कोशिश करे नमाज़ पढ़ा करे, क्योंकि नमाज जो है फ़र्ज़ की गई है मुसलमानों के ऊपर। तो कोशिश करें नमाज़ पढ़ा करें। तो आइए फिर से टॉपिक को शुरू करते हैं जहाँ स्टॉप किया था। तो यहाँ पे जो है हमने जो है रोज़ एंड कॉलम के बारे में पढ़ रखा है। रोज़ किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि रो जो है हम हॉरिजॉन्टल से कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं उसे हम रो कहते हैं। और जो कॉलम्स हैं वो हम जो है वर्टिकल लिखते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है मेरा माउस जो है नहीं भी रहा, तो इस वजह से जो है यहाँ पे जो है करेक्ट जो है लाइन नहीं आ रही। चलो खैर, तो यहाँ पे जो है हम ये पढ़ चुके हैं। तो रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। ये जो नंबर जो है 2 and 5 ये नंबर है एक रो के शेप में, और जो ये भी है 6 3 - 2 0 ये भी एक नंबर के जो है रो की लाइन पे है। अगर हम इसे जो है कॉलम के वाइज कैसे लिखें, इसे मैं मिटा दूँ। आप देखें कि कॉलम हम किसे कहते हैं इस नंबर पे। तो यहाँ पे मैं ड्रा कर रहा हूँ 2 and 6। ये देखें ये एक कॉलम है और दूसरा ये कॉलम है और तीसरा जो है ये कॉलम इसे कहेंगे और फोर्थ जो है ये हम कॉलम कहेंगे। तो ये हो गया कॉलम और रो के इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो है आता है 19.1 जो है इसमें जो द ऑर्डर ऑफ साइज़ ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताएं। तो ऑर्डर ऑफ साइज़ क्या है और मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स हो एक फॉर्म हो और ब्रैकेट के अंडर में हो एलिमेंट्स, और जो है इसका जो एलिमेंट जो है बाहर वाला जो है मैट्रिक्स जो है ये अल्फ़ाबेट के हवाले से बड़ा होना चाहिए। चलो खैर उससे आप छोड़ें। तो आप वो तो बहुत ही याद हो गया, वो तो बहुत आपको याद होगा, ठीक है। तो द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ rows and columns it contains, the
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय m मल्टीप्लाई n। यहाँ पे देखें m और मल्टीप्लाई n, इसका जो है मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये क्यों है। रीड एज m बाय n, जो रीड हम करेंगे इसे m बाय n करेंगे रीड अब में। तो यहाँ पे वेयर इज़ m इज़ द नंबर ऑफ़ रोज़, जो m जो दी गई है ये क्या है, नंबर ऑफ़ रोज़ के बारे में बताएगी। ये जो m दिया गया है यहाँ पे हम रोज़ के बारे में हम ये एक नाम है m, आप जो भी नेम देना चाहें या कोई स्पेलिंग देना चाहें उससे कोई फ़र्क नहीं होगा। यहाँ पे जो है डिनोटेड किया गया है m से, तो आप m और n लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे जो m लिखा गया है ये जो है रोज़ के बारे में बताएगा, और जो n जो है इज़ अ नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यहाँ पे जो है नंबर ऑफ़ कॉलम के बारे में बताएगा, कितने कॉलम हैं कितने रोज़ है। n जो है हमें कॉलम के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे देखें इन द गिवन मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल, नीचे दिया गया एग्जांपल के तरीके से हम समझेंगे। तो एग्जांपल हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो है कितने रो हैं और कितने कॉलम्स हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसमें जो है कितने कॉलम्स हैं और कितने रोज़ हैं। तो ये देखें कि बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे देखें कॉलम जो है 3 है और जो है रोज़ हैं 1 2, 2 रोज़ हैं। तो हम किस लिए लिए था, तो m मीन्स रोज़, यहाँ पे रोज़ कितनी है 2 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे रो कितनी हो गई 2 हो गई। और 3 जो है क्या हमें डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे जो है n मीन्स कॉलम हो गया। कॉलम कितने इस एग्जांपल में 3, तो हम जो है लिखेंगे 2/3। हम रीड कैसे करेंगे 2/3, यहाँ पे m/n कर रहे थे ना, यहीं पे जो है हम 2/3 करेंगे। तो ये आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके में समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक जो है 19.1 जो है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वलिटी हम कैसे पता चले ये इक्वल है या इक्वल नहीं है, उसके बारे में पढ़ेंगे। टू मैट्रिक्स जो हम मैट्रिसेस टू लेंगे और ए एंड बी का एक नाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल के तरीके से, तो आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिसेस इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर्स। अगर ए एंड बी के जो है सेम जो है ऑर्डर्स हो, मीन्स 2/2 हो या 2/3 हो, और दूसरा बी का 2/3 हो, तो हम उसे जो है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस कह सकते हैं। तो एंड देयर द क्रॉसबॉर्डिंग एलिमेंट्स ऑफ इक्वल, और यहाँ पे सिम्बॉलिकली जो हम लिखेंगे वी राइट एज ए इज इक्वल बराबर की निशानी देंगे और बी, ठीक है, ये हम ऐसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ए के में एलिमेंट्स कौन से हैं 2 6 1 0 5 3। चलो ठीक है, एलिमेंट तो हमने पढ़ लिए। तो अभी देखें को बी के एलिमेंट कितने हैं, कौन से हैं 2 6 1 0 5 3। ये तो सेम लग रहे हैं नंबर, ए के और बी के तो सेम है। अच्छा भला हम जो है रो के हवाले से और कॉलम के हवाले से क्या ये सेम हैं, इक्वल हैं? हाँ देखें कि यहाँ पे जो है रो जो है कितनी देर रखे हैं, 1 और 2 यहाँ पे रो दे रखी हैं। और यहाँ पे देखें रो कितनी है 2, 1 ये हो गई और 2 हो गई। तो रो हमें पता चल गया कि रो जो है 2 दी गई हैं इसमें, ठीक है, ये जी ठीक है। और कॉलम इसमें कितनी है, यहाँ पे हम कॉलम देखेंगे, यहाँ पे 2 एंड ये 0 जो है एक कॉलम हो गया, 6 5 ये दूसरा कॉलम हो गया, 1 3 ये तीसरा कॉलम हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे भी देखें 2 एंड 0 सेम, एक कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम। अब देखें कि कॉलम भी सेम है, रो भी सेम है, और एलिमेंट जो दिए गए हैं वो भी सेम है। तो इसे हम जो है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस कह सकते हैं।
तो उसके बाद जो है दूसरा एग्जांपल दिया गया है हमारे इस बुक के हवाले से। तो नीचे देखें 1 3 and 5 2 4 4, यहाँ पे पी जो है, जो कितने इसमें रोज़ हैं, इसमें 3 जो है रोज़ हैं। ठीक है, अच्छा क्यू में देखें रोज़ कितने हैं, वहीं पे सेम है। नंबर तो देखें 1 2 3 4 5 और 6 है। तो यहाँ पे नंबर भी चेंज है, एलिमेंट भी देखें 6 इस पर नहीं है। और उसके अलावा जो है इसमें जो है रोज़ भी बहुत कम है और कॉलम भी 3 हैं और इसके कॉलम जो है 2 हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम जो है आर नॉट इक्वल, इसे हम इक्वल नहीं कह सकते, क्योंकि इसके जो है एलिमेंट भी सेम नहीं है और नंबर ऑफ़ जो है ऑर्डर भी जो है सेम नहीं है। इस वजह से जो है हम इसे इक्वलिटी नहीं कह सकते। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे जो है हमें दे रखा है कि डिफ़ाइन करें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के, डिफ़ाइन करें। डिफ़ाइन कौन से करें, डिफ़ाइन एंड आइडेंटिफाई रोज़ मैट्रिक्स। यहाँ पे आइडेंटिटी रोज़ जो है मैट्रिक्स जो है हमें करना चाहिए, और कॉलम मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसके बाद जो है रेक्टेंगुलर जो है रेक्टेंगुलर जो है हमें जो है आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसके बाद जो है स्क्वायर मैट्रिक्स, ज़ीरो नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, सिमेट्रिक अप टू द 3 by 3, और एंड द स्क्यू मैट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो हम पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से मैट्रिसेस हैं, और ये अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे, और इससे हम जो है मैट्रिसेस कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो उसके नाम भी हम पढ़ सकते हैं। तो देखें आप, रो एंड मैट्रिक्स में जो है ए मैट्रिक्स हैविंग 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अगर ए जो है एक ही जो है रो में हो तो हम उसे क्या कह सकते हैं, 1 रोज़। एक रो हो तो हम उसे मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे देखें कितने रो हैं, 1 है, और यहाँ पे भी देखें कितने रो हैं, 1 है। इसमें कॉलम तो जो है 3 है, इसमें 4 है। हम कॉलम की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो है रो की बात कर रहे हैं। तो रो जो है इसमें 1 है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, रो मैट्रिक्स। उसके बाद जो है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। जो इसे इसमें आप देखें कोई भी एक कॉलम होगा हम उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसे ना हो 2 4 5 कॉलम हो हम उसे कॉलम मैट्रिक्स का नाम दें, ऐसे नहीं होगा। तो हम इसे जो है नाम देंगे कि एक, जब भी एक कॉलम होगा हम उसे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने एग्जांपल दिया गया है किताब की तरफ से। यहाँ पे 7 and 5 9 ये कितने कॉलम्स हैं, एक ही कॉलम है, और यहाँ पे भी एक ही कॉलम दिया गया है। तो हम इसे क्या करेंगे कि ये कॉलम मैट्रिसेस है, इसे हम कॉलम मैट्रिसेस बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। यहाँ पे रेक्टेंगुलर की बात कर रहा है कि रेक्टेंगुलर क्या है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर एक मैट्रिक्स दिया जाए, वहीं पे जो है ना जो है रोज़ और कॉलम के जो है इक्वल ना हो नंबर। ठीक है, वो मीन्स 2 by 2 ना हो, 4 by 4 ना हो, 3 by 3 ना हो, हम उसे रेक्टेंगुलर जो है नहीं बोल सकते। तो 2 by 2 हो, हम उसे जो रेक्टेंगुलर होगा उसे जब भी जो है वो सेम नहीं हो सकते, उसे या तो रो ज़्यादा होगी या कॉलम ज़्यादा होंगे, उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो आइए एग्जांपल की तरफ यहाँ पे देखें। एग्जाम्पल नंबर जो है 1 3 and -1 ए है, और बी जो है 5 3 9। यहाँ पे जो है कितने कॉलम दिए गए हैं, 3 कॉलम दिए गए हैं, और जो है जो जो रो है वो जो है 2 दिए गए हैं। तो हम इसे कह सकते हैं जी कि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं
जो है कॉलम कितने हैं और रोज़ कितने हैं। रोज़ जो 3 हैं और जो है यहाँ पे कॉलम जो है यहाँ पे 2 ही हैं। तो हम 3 और 2 जो है ये कभी भी इक्वल नहीं है, तो हम इसे जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कह सकते हैं। उसके अलावा जो है स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। मैट्रिक्स इन व्हिच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिसेस। अगर रो और कॉलम के जो नंबर है वो सेम होंगे तो हम उसके स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर सेम नहीं हो आर्डर उसके, तो हम उसे स्क्वायर नहीं कह सकते। तो यहाँ पे आर्डर देखें, जो है रोज़ के कितने हैं, 2 रोज़ हैं। कॉलम कितने हैं, वो भी 2 है। तो हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो यहाँ पे और देखें कि 1 2 3, यहाँ पे 3 जो है कॉलम दिए गए हैं, 3 जो है रो दिए गए हैं। तो हम भी इसे जो है जो स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं, 3/3। और उसके अलावा जो है यहाँ पे देखें 1 2 3 4, यहाँ पे 4 जो है हमारे कॉलम दिए गए हैं और 1 2 3 4 जो है हमारे जो है रोज़ दिए गए हैं। तो हम 4/4 इसे, और ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक जो है ज़ीरो नल मैट्रिक्स। यहाँ पे आप देखें कि ज़ीरो का मतलब मीन्स ज़ीरो ही होगा। तो एज ज़ीरो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एज ज़ीरो मैट्रिक्स इज़ अ मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जो भी मीन्स ज़ीरो एलिमेंट होंगे इसमें, तो हम उसे ज़ीरो ही मैट्रिक्स बुलाएंगे। आप देखें एग्जांपल की तरफ कि यहाँ पे जो है 2/2 जो है यहाँ पे ज़ीरो है। यहाँ पे 2/2 पे रोज़ भी ज़ीरो है और कॉलम भी ज़ीरो है। यहाँ पे देखें कॉलम रोज़ दो 2/2 है, सॉरी, और इसमें एलिमेंट क्या है, ज़ीरो है। तो हम इसे ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। और इसमें जो है कॉलम भी जो है जो ज़ीरो है, तो हम इसे ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद जो है 3/3 जो है ये एक मैट्रिक्स है। एक रोज़ भी इसकी 3 है और उसकी कॉलम भी जो है 3 है। तो हम इसे जो है 3/3 बुला तो सकते हैं। और ज़ीरो ज़ीरो है तो हम इसे ज़ीरो या नल मैट्रिक्स कह सकते हैं। उसके बाद जो हम डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। यार, द स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आर ज़ीरो एक्सेप्ट एट द लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल्स। अब ये जो है डायगोनल जो है स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा, और स्क्वायर नहीं होगा तो हम उसे डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बुला सकते। सबसे पहले इसकी कंडीशन जो है ये कह रहा है जो है स्क्वायर जो मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो हम स्क्वायर मैट्रिक्स देखेंगे, जी हाँ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि ए जो है 2/2 ऑर्डर पे है, 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स हैं। इसे हम जो है स्क्वायर बुला सकते हैं। अब बोलेंगे सर जी इसमें जो है नंबर है और इसमें जो है ज़ीरो दिया गया है और यहाँ पे जो है 4 दिया गया है, ये कैसे? जी हाँ, ये आप देखें कि 2 और 4 पे जो है ये क्या है, एक डायगोनल लाइन है। ये एक डायगोनल लाइन है, इसमें नंबर होंगे और जो ऊपर से जो भी हो वो या नीचे से वो ज़ीरो होंगे। अगर ज़ीरो नहीं हुआ तो हम डायगोनल मैट्रिक्स उसे नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो भी आ सकता है। आप देखें बी में जो है, यहाँ पे भी देखें ये स्केलर है, ऊपर वाले भी ज़ीरो है, नीचे वाले भी ज़ीरो है, हम उसे कह सकते हैं। यहाँ पे भी जो है आप देखें ज़ीरो बीच में दिया गया है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ज़ीरो जो है बीच में दिया गया है, ये स्केलर है। ऊपर से देखें 3 एलिमेंट जो है ज़ीरो है, नीचे भी आप देखें कि ये भी 3 ज़ीरो हैं। तो हम इसे डायगोनल मैट्रिसेस कह सकते हैं। तो उसके बाद जो है स्केलर मैट्रिसेस क्या है उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। स्केलर डायगोनल मैट्रिसेस इन which diagonal element are the same, for examples। स्केलर मैट्रिसेस जो है हमें ये सेम डायगोनल एलिमेंट हो,
मीन्स डायगोनल में क्या है था कि कोई भी नंबर हो, 0 हो, 5 हो, 7 हो, कोई भी हो सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये कह रहा है हो स्क्वायर और उसके बाद जो डायगोनल एलिमेंट हो तो उससे जो है ऊपर से 0 हो। डायगोनल में भी ऐसा ही होता था, ऊपर नीचे जो है इसमें जो है 0 ही आते थे नंबर्स। अभी जो है 0 नीचे दिया गया है, ऊपर से भी 0 दिया गया है। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट में देखें नंबर जो है सेम रखा गया है, तो हम इसे स्केलर मैट्रिक्स बुलाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे दूसरा बी जो है, इसका एग्जांपल देखें 5 5, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। और यहाँ ऊपर से भी देखें 0 0 है, नीचे भी 0 0 है। और तीसरा जो हमारा एग्जांपल है सी, सी भी यहाँ पे देखिए वेरिएबल है। ये वेरिएबल भी जो है सेम ही है। स्केलर में जो है वेरिएबल हो, नंबर हो, सेम ही होगा ना, तो हम उससे जो है स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो उसके बाद जो है आइडेंटिटी करें यूनिट मैट्रिक्स क्या है। यूनिट मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट ऑफ द मेन डायगोनल इज़ वन। अगर कोई भी जो है डायगोनल में जो है अगर एलिमेंट वन होगा तो हम उसे जो है आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं। और कैपिटल लेटर आई फॉर एग्जांपल आई में देखें, यहाँ पे I2 में आप देख सकते हैं 1 1 1 स्केलर, इसे हम स्केलर भी बोल सकते हैं, पर हम इसे स्केलर नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है कि 1 1 दिया गया है, क्योंकि 1 जहाँ में भी 1 1 आप स्केलर में देखें, यहाँ पे डायगोनल में देखेंगे तो 1 1 दिया गया है। आप इसके जो है यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और आप स्केलर इसे कह सकते हैं, क्योंकि सेम है इसे हम यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देखें जो है एग्जांपल नंबर 2, और यहाँ पे भी 1 1 दिया गया है, डायगोनल मेन डायगोनल एलिमेंट है और इसे ऊपर जो है 0 0 नीचे भी 0 0 दिया गया है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये भी एक आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स है। तो ये हमारा हुआ आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। ऊपर से हम और भी एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या कह रहा है। ट्रांसपोज से आप मुराद है किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना, तो हम नंबर का जो है ट्रांसफ़र करेंगे, वो कैसे करेंगे, वो भी मैट्रिसेस पे। और अ मैट्रिक्स दैट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग, यहाँ पे देखिए इंटरचेंजिंग हो रहा है द रोज ऑफ द इनटू कॉलम में। जो रोज़ होगा, जहाँ पे देखें रो कितनी है, 1 2 3, और यहाँ पे देखें 2 रो हैं। जो रो होगी वो कॉलम में तब्दील होगी, जो कॉलम होंगे वो रो में तब्दील होंगे, उससे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स बुला सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो एग्जांपल दिया गया है, वो जो है इसके रोज़ कितने हैं, 3 हैं, और इसके कॉलम जो है 2 है। तो यहाँ पे ऐसा हम ट्रांसफर जो करेंगे तो रोज़ जो है 2 हो गई और कॉलम इसके कितने हैं, 3 हैं। तो हम इसे जो है ट्रांसपोज किया है तो एलिमेंट तो सेम है। जो 1 दिया गया है 1 यहाँ पे रखेंगे, 4 जो है रो में तब्दील करेंगे, 0 भी हम रो में तब्दील करेंगे, 5 जो है हम जो है रो में तब्दील करेंगे, 6 जो है ये भी हम रो में तब्दील करेंगे। यहाँ पे देखें कि ये 2 बाय 2 है, ये भी 2 बाय 2 है। यहाँ पे जो कॉलम 2 कॉलम जो है 2/3 है। यहाँ पे जो है जो रो जो है यहाँ पे 3/2 है। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो है रोज़ जो है 3/2 है और यहाँ पे जो है रोज़ 2/3 है। तो ये हो गया ट्रांसपोज मैट्रिसेस। उसके अलावा जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है हम पढ़ेंगे। A square matrix is said to be symmetric matrix if its transpose is equal to itself। यहाँ पे देखिए a पावर t, t का मतलब है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज भी होगा। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स सेट भी सिमेट्रिक एंड ट्रांसपोज इज इक्वल टू इटसेल्फ। अगर यहाँ पे जो ट्रांसपोज किया जाए वो भी सेम ही हो तो हम उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बुलाएंगे। आप देखें 1 यहाँ पे है, 1 2 और 17, और यहाँ पे 2 5 11 17 -11 9। ये आप देखें कि एक हमें मैट्रिक्स दिया गया है, वहीं पे हम ट्रांसपोज करेंगे
तो देखिए 1 2 और इसकी पोजीशन जो है सेम है, तो हम इसे क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कह सकते हैं उसे। तो उसके बाद जो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या है, a square matrix is said to be skew symmetric it if its transpose is equal to negative of itself। यहाँ पे देखें कि ये ट्रांसफॉर्म किया गया है और इज इक्वल में देखें कि -a हो गया है। तो हम जब भी जो है कोई मैट्रिक्स जो है ट्रांसपोज करें और वो माइनस में आए जवाब उसका, तो हम उसे स्क्यू सिमेट्रिक्स कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखें कि मेन डायगोनल 0 0 है और 3 4 ये 7 पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव दी गई है -3 और -4 -7। तो यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आप देखें कि 3 जो है प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया, 4 प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया 4, और 7 प्लस था तो यहाँ पे माइनस, और जो माइनस में तो वो प्लस में हो गया। तो इसे हम स्क्यू सिमेट्रिक्स बुला सकते हैं। उसके बाद जो है हम और जो है ये एडिशन टू द सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स हम इसे कैसे कह सकते हैं, कोई मैट्रिक्स दिया गया हो और उसे हमें एडिशन करना हो या हमें सब्ट्रैक्शन करना हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में देखें, इफ़ टू मैट्रिक्स ए एंड बी यहाँ हैव द सेम ऑर्डर, अगर ए एंड बी के जो है सेम ऑर्डर हैं, 2 by 2 हैं, ये देखें 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, अगर सेम ऑर्डर्स हैं तो देन दे आर द कन्फर्मेबल फॉर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे हम फिर जो है इसे एडिशन भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो ये आप अच्छे तरीके से आप फिर भी ये आगे चल के हम प्रैक्टिस की करेंगे, और कैसे एडिशन होती है और कैसे मल्टीप्लेक्शन और कैसे सब्ट्रैक्शन होती है। मल्टीप्लेक्शन तो अभी आ रहा है, स्केलर मल्टीप्लेक्शन ऑफ द मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। यहाँ पे देखें, द स्केलर मल्टीप्लेक्शन ऑफ द मैट्रिक्स रिफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर एंड the matrix in scalar multiplication, each entry in the matrix multiplied by the given scalar. Here if C is a scalar and A is a matrix, is a scalar multiplication is for matrix is denoted by CA। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल दिया गया है कि मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, अगर एक मैट्रिक्स दिया गया हो तो हम उसे कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो हम जो है ए जो है सी मल्टीप्लाई ए से हो रहा है, तो सी की वैल्यू क्या है -5, तो हम -5 जो है सारों से जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये जो -5 जो हम उठाएंगे और सारों का जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए -5 और इसे ज़ीरो करेंगे तो -5 ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो ही होगा, और माइनस टू माइनस प्लस होगा, और 5 1 ज़ा 5 होगा, और -2 प्लस माइनस हो गया, और 5 5 ज़ा 25 हो गया, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें, माइनस टू माइनस प्लस 3 से 5 3 ज़ा 15 हो गया, और -5 जो है यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 से -5 मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू प्लस ये हो गया माइनस, और 5 2 सा 10, और -5 जो है इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये कितना हो गया -5, और -5 जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2, और 0 से 0, और 4 से 20, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो हाँ, अभी जो है इसे हम क्या कह सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं, क्योंकि माइनस में है और जो प्लस की जो वैल्यू थी और माइनस में आ गई है, तो हम इसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं। उसके बाद जो है हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मैट्रिसेस, अब हम जो है ऐड और जो है सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं इस मैट्रिसेस के हवाले से आप ऐसे एग्जांपल के तरीके से आप समझें। और यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल 2 and 5 -3, यहाँ पे एक मैट्रिसेस दिया गया है, और मैट्रिसेस जो दिया गया है
यहाँ पे देखिए एक मैट्रिसेस दिया गया है, तो 2 एंड 5 यहाँ पे जो है 2/2 का मैट्रिसेस हो गया। तो ये जो है ए का मैट्रिसेस है और ये जो है बी के एलिमेंट्स हैं। अभी जो है दोनों को जो है हमें ऐड करना है, तो ए प्लस बी ये हो गया ए प्लस बी, तो हमें इसे दोनों को ही प्लस में करना है। तो 2 और 1 के प्लस करें, और 5 जो है 4 से प्लस करें, और -1 जो है 3 से प्लस करें, और जो है 3 जो है प्लस करें 7 से। तो इसका जो नतीजा, इसका जो सॉल्यूशन करेंगे वो क्या होगा, 2 + 1 तो ये 3 हो गया, और 5 + 4 ये 9 हो गया, और -1 3 जो है यहाँ पे 1 गया तो एक 2 हो गया माइनस में, और 3 प्लस में सॉरी, और यहाँ पे 3 + 7 जो है यहाँ पे 10 हो गए। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये जो है हम इसे जो है एडिशन कह सकते हैं। ये तो एडिशन हुआ, और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो भी नीचे दिया गया एग्जांपल की तरफ से हम समझेंगे। यहाँ पे पी दिया गया है कि कोई भी एलिमेंट का नाम है, कोई भी नंबर है मैट्रिसेस का, और एलिमेंट जो नंबर में दिया गया है क्यू एक नाम है। और यहाँ पे देखिए नाम जो है यहाँ पे बड़े स्पेलिंग के तरीके से दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखें कि जो है सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, ये पी माइनस क्यू के फॉर्म में तो करेंगे। 1 माइनस जो है 1 - 10 हम लिखेंगे, 1 - 10 जो है ये माइनस हो रहा है, तो 0 - 4 जो है ये 0 - 4 ये ज़ीरो करेंगे, और 2 - 2 ये हम जो है रो के हिसाब से करेंगे, और कॉलम के हिसाब से होगा। तो हम उसी के हिसाब से, जैसे हम प्लस करके आए हैं यहाँ पे माइनस भी वैसे करके आए हैं, तो आप अच्छे तरीके के समझ गए होंगे। तो यहाँ पे -9 और -4 और 0 2 -1 और 0 -3 और 0 -4। तो ये आप अच्छे तरीके से टॉपिक समझ में आया होगा इंशाल्लाह। सो अगर आप हमारा जो दूसरा लेक्चर आप जो है स्टडी करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा एसएसटी के हवाले से, बहुत ही जल्दी मैं, क्योंकि ये मेरी वीडियो बड़ी होगी, क्योंकि जो है मुझे एसएसटी के हवाले से बहुत ही टाइम बहुत ही कम है, इसी वजह से जो हम जो है बहुत स्पीड से तरीके से चलेंगे, और वीडियोस भी लंबी होगी। आप ऐसे करें कई किस जो है कोई टॉपिक समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट भी करें, और जो है उसके अलावा जो है, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।